नमस्ते दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल लाइव मॉक जो सीएचएसएल मेंस की जगह लाइव थी 9 से 10 मार्च तक, उस लाइव मॉक का हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है पी क्यू आर एस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। सब लोग देखिए S1 वाला क्वेश्चन से बहुत लोग सब कोई डर रहे हैं कैसे क्या होगा, लेकिन S1 से अगर समझिएगा सबसे इजी यही है। सभी को प्रॉब्लम किस में होता है, स्टार्टिंग के पैराग्राफ को खोजना होता है, लेकिन एग्जाम जो होता है एग्जामिनर पहले से ही आपका स्टार्टिंग के पैराग्राफ दे दिया है। अब आपको कोई काम नहीं करना है, अब आपको लिंक करना है। PQRS मतलब लिंकिंग ही होता है। और आपको एक ध्यान देना है बात को, डायरेक्ट कितना लोग क्या करता है अपने से PQRS बनाने लगते हैं मन में, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको PQRS ऑप्शन से ही बनाना है। बिना ऑप्शन से यदि PQRS बनाने की ट्राई किए तो 99% तो रॉन्ग होगा, प्लस आपका बहुत ज़्यादा समय स्पॉइल कर देगा। इसलिए अपने ध्यान से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। तो देखिए पहले तो हमारा काम था स्टार्टिंग स्टेटमेंट पता करना, बट एग्जामिनर ने हमारा मदद हेल्प कर दिया है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है, तो हमसे अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमको इस लिंक करने वाले पैराग्राफ को देखना है कि कहीं लिंक मिल जाए कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिसेंट में एक न्यू एक्सोप्लैनेट, क्या देखिए रिसेंट में एक न्यू एक्सोप्लैनेट ZG10-1b का खोज हुआ है, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट है, खुशी की लहर जगाए कि हम लोग कुछ नया खोजे हैं। अब देखिए अब आपका क्या काम है, ऑप्शन मैंने देख लिया, अब देख लें कोई प्रोनाउन आ जाए कि लिंक हमसे बैठ जाए तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे बात अलग है, लेकिन ऑप्शन जगह हाउ एवर से होगा नहीं। देखिए अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दे दिया क्वेश्चन में तो 99% वो लिंक के लिए ही दिया है। एग्जामिनर ऐसे ही कुछ कीवर्ड दे देता है कि आपका समय बचे, लेकिन आप उसको नहीं देख पाते हैं और आप ऑप्शन देखे बिना डायरेक्ट सोल्व करने के ट्राई करने लगते हैं, जिससे वो टाइम भी चला जाता है और 99% वो रॉन्ग हो जाता है। देखिए ऑप्शन सी कैसे होगा। ए में क्या बोला है कि कम्युनिटी में खुशी का लहर है, क्यों नहीं, वो नया एस्ट्रोनॉमिकल खोजे हुए नया, जिससे वो खुश है। लेकिन देखिए ऑप्शन सी में क्या बोला है, ये रॉकी प्लेनेट कौन ZG10-1b, ये रॉकी प्लेनेट गोल्डीलॉक जोन में है, जहां कंडीशन लिक्विड पानी की तरह हो सकती है। देखिए ये डायरेक्ट इशारा किसके तरफ कर रहा है, ये जो एक्सोप्लैनेट है उसके तरफ से इशारा कर रहा है। मतलब एग्जामिनर डायरेक्ट आपको एक लिंक दे दिया है कि S1 के बाद हम C का यूज करेंगे, और दिया जिसकी तरफ इशारा करता है उसके जस्ट ये बाद ही आता है, नहीं कि इसको हम पहले कर दें, नहीं, इसलिए अब उसके बाद आएगा S1 के बाद हमारा ये C स्टेटमेंट आएगा। तो ऑप्शन देखना है, नहीं कि फिर से C के बाद क्या आ जाए, नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो जिससे स्टार्ट होता है, ये सीजीएल मेंस में था, कितना अच्छा था, मैंने समझाया था कि 2 वाला था कॉन्सेप्ट उसमें, ऑप्शन एक ही थे उसमें, तो हमारा क्या हुआ, टाइम बच गया इससे। और वही ऑप्शन में देख लिए कहीं ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, एक ही ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे देख लिए, देखिए यही देखिए ऑप्शन सी में क्या हो गया, ओनली वन एक ही ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट ऑप्शन सी को टिक करके आप निकल सकते हैं। इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि बार बार आपको नहीं देखना है। हम इसलिए वीडियो बनाए, इंग्लिश का कोई वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि सब कोई समझा भी नहीं सकता है, और ऐसा इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता है। सब कोई सोचते हैं कि किसमें स्टूडेंट जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, अब बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, काटते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हैं। देखिए इसको PQRS के भाई बोलिए। देखिए PQRS हम इसको क्यों नहीं बोले, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही क्यों बोले, क्योंकि ये भी PQRS ही की तरह है। PQRS में थोड़ा बहुत क्या होता है, प्रोनाउन का, नाउन का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा लिंक ले सकते हैं,
लेकिन इसमें वैसा नहीं, इसका अपोजिट है। इसका नाम ही है कि रीअरेंजमेंट, इसको अच्छे से अरेंजमेंट कर देना है कि सेंस बैठ जाए। अगर अरेंजमेंट नहीं कीजिएगा, सेंस नहीं बैठेगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसका नाम ही पड़ा है क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखिए पहले देखिए क्वेश्चन कैसे होगा इसका। देखिए पहले क्या, द ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर देखिए अगर यहाँ पे आर्टिकल द एक ही होगा, एक ही होता तो कोई नहीं, कितना लोग सोच लेंगे कि मटेरियल है, नाउन है। मैंने कहीं पढ़ा है कि नाउन से स्टार्ट होता है तो खोज लेंगे आर से कहीं है, ऑप्शन डी मार के चले। नहीं, वैसा नहीं करना, ये पी क्यू आर एस नहीं है, ये रीअरेंजमेंट पहले ही बोल दिया है कि आपको रीअरेंजमेंट करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, क्यू में क्या है, द ऑब्जेक्ट इज लॉग्ड, क्या है, फोटोग्राफ्ड एंड असाइंड और रेफरेंस कोड। मतलब पहले किसी चीज को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, उसके बाद फोटो लोगे और लास्ट में क्या करोगे, ये रेफरेंस कोड दोगे। मान लीजिए कहीं गए आप जहाँ वेरिफिकेशन होता है तो आपसे क्या करेंगे, एक कोड लेंगे, उसके बाद ये कोड देंगे कि आप जाइए। अब देन उसके बाद क्या कीजिएगा, तो पी में आप आ जाइए। उसके बाद उसको लेंस से बहुत ध्यान से देखोगे कि कैसे रिपेयर होगा या कौन सा टूल होगा। उसके बाद रिपेयर के यानी किसी चीज के रिपेयर की बात करें, कहीं गए हैं तो आपका वहां पे वेरिफिकेशन किए, आपका फोटो लिए, रेफरेंस कोड किए, उसके बाद उस चीज को अच्छे से देखे कि कैसे उसको रिपेयर किया जाएगा कि आसानी से हो जाए। उसके बाद देखिए आर में जब आइएगा, मटेरियल की बात हो रहा है तो मटेरियल के बाद आइएगा। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल को टेस्ट करोगे, देखोगे कि कितना समय लग सकता है, उसके बाद उसको क्लेम करोगे। उसके टाइम कितना लगेगा उसको बताओगे, जो पर्सन गया है उसको आप बताओगे। लास्ट में आप समराइज करोगे कितना उसमें खर्च होगा या क्या क्या उसमें लगेगा, उसको रिपोर्ट दोगे कि इतना हम कर पाएंगे खर्च। जैसे देखिए आसानी में क्या होगा, कोई आपके जाएगा तो उसका वेरिफिकेशन करोगे, उसके बाद देखोगे कैसे बनेगा, सर्च करोगे, उसके बाद टेस्ट करोगे क्या क्या चीजें लग सकता है और फाइनल रिपोर्ट कंक्लूजन दे दोगे, भाई इतना हम खर्च करेंगे, या उसको कंक्लूजन एविडेंस समरी दे दोगे फाइनल की ये हो जाएगा। ऐसे आप इसको, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नाम ही रीअरेंजमेंट, इसलिए हमको देखिए ये होता कि हम फास्ट आपको समझा के निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता, मुझको समझ आने से मतलब नहीं, आपको समझ आना चाहिए, उसको मतलब है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। यस देखिए ये भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही, एमटीएस में जाइए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, या सीजीएल में कहीं भी जाइए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत है, और उसको पी क्यू आर एस बोल के छापे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पी क्यू आर एस में भी बताएं कि उसमें लिंक 99% लग जाता है, आप जाइए हर जगह लगेगा। लेकिन सेंटेंस देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट को यदि आप उसको पी क्यू आर एस को से हट कर बनाए, नहीं ट्राई कीजिएगा बनाने का तो बन जाएगा। इसको हम बोले नहीं, ये पी क्यू आर एस का ही भाई है, कोई दूसरा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए सेकेंड नंबर में क्या है कि असेंड मतलब चेक करना है कहीं से बुक फटा ढीला या नहीं हो। मान लीजिए कहीं सपोज डेट आप ये हटा दिए, कहीं आप कहीं मार्केट में गए तो आप क्या चेक करोगे, पहले यही चेक करोगे कि कहीं बुक ढीला तो फटा तो नहीं है। यहाँ पे बाइक के बात नहीं, कोई है रखा है बुक उसका, लेकिन हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आप बुक गए देखने, तो बुक में क्या देखोगे, पहले कंटेंट तो नहीं देखोगे कि वही है, फॉलो दोगे कि कहीं फटा तो नहीं है कहीं से, वो देखोगे। उसके बाद आपका कंटेंट देखो ना देखो, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या करोगे, एक नंबर में आओगे, देखिए बुक का देख रहे हो फटा के, तो पेज तो देखोगे ही, तो पेज में देखोगे कि ढीला तो हो गया या बाहर आ गए हैं, उसको अच्छे से रखना है ताकि खराब। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बुक रखते हैं तो आपके पास होगा तो फट जाता है, उसका पेज इधर उधर हो जाता है तो बाहर आ जाता है, उसको आराम से अच्छे से एकत्र करके रखना होगा। उसके बाद क्या होगे, मान जाइए उसके बाद आप क्या करोगे, 3 नंबर में आइएगा, तो डैमेज जो हुआ होगा, मान जाइए अगर पेज बाहर आ जाएगा तो वैसे ही नहीं रख दोगे आप, नहीं ना रखोगे तो उसमें क्या करोगे, गोंद लगा दोगे या टेप चिपका दोगे। पहले के टाइम तक क्या था, हम लोग टाइम बता रहे हैं, तो टेप, उस टाइम टेप नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे, जो गोंद होते थे कागज पे क्या करते, लगा कर उसके पीछे से इस तरह सटा देते थे,
तो क्या होता था, उसको एक एकदम जड़ की तरह बांध देता था, जिससे वो सुरक्षित हो जाता था। इसलिए 3 और 4 नंबर पर लास्ट में आप करोगे कि अब बुक सही हो गया तो क्या वैसे फेंक दोगे? नहीं, अब उसको ऐसे जगह पर रखोगे जो सुरक्षित हो, अच्छा से रहे और बार बार वो दोबारा से खराब नहीं हो। इसलिए ऑप्शन क्या आपका ए नंबर होगा करेक्ट। मोस्ट यानी इसका मीनिंग पूछा है, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिए, या मीनिंग पूछा है नफेरियस मतलब क्या हो जाए? नफेरियस मतलब देखिए, नफेरियस में एगो नफर आ रहा है, नफर मतलब नफरत। नफरत आप किससे करोगे? देखिए याद करने का मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। नफरत आप किससे करोगे? जो बहुत दुष्ट हो, क्रिमिनल हो, कमीना हो, जो बहुत लोगों को परेशान करता है, चोर टाइप का हो, चाई हो, उसको ही आप, उससे ही आप नफरत करोगे। उससे नहीं कि अच्छे इंसान से तो नफरत करोगे नहीं, उसे ही करोगे। इसलिए ऑप्शन में क्या ऑप्शन? एक्सट्रीमली वीक और क्रिमिनल, दुष्ट और अपराधी इंसान। तो क्या हो जाएगा? इसलिए मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसलिए मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को वर्ड रटना अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा लगता है कोई कुछ हिंट दे दे कि हमको उस चीज के बारे में रटना नहीं पड़े। तो इसलिए मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। नफर को नफरत कर देना। नफरत किससे करोगे? बहुत वीक इंसान, क्रिमिनल इंसान हो गया, बेईमान इंसान हो गया, चोर चाई इंसान हो गया, परेशान करने वाला, उसी को ही, उससे ही आप नफरत करोगे। और स्टेट ऑफ फिजिकल एक्सहॉशन, देखिए फिजिकल मतलब थका हुआ इंसान को फैटिग हो गया। देखिए यहाँ पे फीलिंग एंजॉय, मैंने अपने रूट वर्ड के पीडीएफ में ई यू वाला दिया हूँ। क्या यू मतलब रूट वर्ड होता है जिसका मतलब हैप्पी होता है, फीलिंग एंजॉय होता है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड, जो सच्चा इंसान हो। वेरासिटी हो गया आपका नाउन है। ऐसे इसको याद कर लेना। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का है। इसमें आप क्या करोगे? इंपरेटिव सेंटेंस में डेट कनेक्टेड वर्ड नहीं होता है, उसमें टू से कनेक्ट होता है। और आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, और ऑर्डर में, एडवाइज में, सजेस्टेड में, रिक्वेस्ट में, और उसका कनेक्टेड वर्ड क्या होता है? टू होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे क्या करना है। देखिए ऑप्शन बी, तब सब कोई होगा कि ऑप्शन, देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एडवाइज हो गया, अल्मा हो गया, वेस्ट हो गया, हर लाइफ, आयरनिंग मैन क्लॉथ, यानी उसकी माँ बोल रही है कि आयरन करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो आपका ध्यान में आएगा सब तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन ए ही क्यों होगा? यहाँ पे ध्यान तो आना ही चाहिए एकदम आपको। ये थी है, देखिए यहाँ पे पहले ही यहाँ पे डोंट क्या है? निगेटिव वर्ड है। और फॉरवर्ड में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ। फॉरवर्ड एक ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। आपने पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा निगेटिव आ जाए तो एक निगेटिव क्या हो जाता है? क्या होता है? सुपरफ्लस एरर हो जाता है। इसलिए एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड गलत माना जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कैसे गलत हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अल्मा आप तुम आयरन करके अपना लाइफ यानी स्पॉइल मत करो। कौन उससे बोल रहा है? उससे बोल रहा है, कौन बोल रहा है? उससे उसकी माँ बोल रही है कि अल्मा तुम अपना समय बर्बाद मत करो, लाइफ बर्बाद मत करो ये थी आयरन करके। किससे? प्रेजेंट में। यहाँ पे देख ले सिंपल पास्ट में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, यहाँ पे डिड का प्रयोग हो गया सिंपल पास्ट में। पास्ट के तो बात करना है नहीं, जो प्रेजेंट में ही समझाएगी, नहीं कि आपको पास्ट में समझा कर प्रेजेंट बोलेगी, नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट में बोल रही कि अल्मा तुम लाइफ स्पॉइल मत करो, आयरन मतलब इस्त्री करके, आयरन करके, प्रेस करके, ये सब करके मत करो। इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है टोल्ड है, इंपरेटिव सेंटेंस का बोलबे कि ऑर्डर में, एडवाइस है, सजेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड में आपका चेंज होता है, यहाँ पे टोल्ड होता है। इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन ए एक बचा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मुझको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो और सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ हम लोग जाएंगे। अब 6 की तरफ जाएंगे तो देखना होगा कैसे क्या हम सब बताएंगे। प्लेकेट वर्ब है, टू काल मतलब शांत होता है, इसका साइनोनिम्स होता है। मोमेंटस मतलब देखिए यहाँ पे आपका रूल है। रूल क्या है? एकदम कॉन्सेप्ट है। अगर साइनोनिमस जिस वर्ड का पूछ रहा है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो
तो उसका साइनोनिमस भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना चाहिए, नहीं कि वर्ब का पूछ दिया मैंने एडजेक्टिव क्लिक करके चला गया, वो 100% गलत होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जिससे प्लेकेट आपका वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू काल्म, शांत करना, लेकिन यहाँ पे दो, एक नाउन वाला ऑप्शन है, एक एडजेक्टिव वाला, इसलिए दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बोले नहीं क्वेश्चन में एलिमिनेट हो ही जाता है लगभग, इसलिए दो ऑप्शन, अब दो बचा है ऑप्शन। यदि नहीं आंसर मालूम रहेगा तो 50-50 भी आप कर सकते हो, सही हो जाएगा, बट आपको देख समझा देता हूँ। तो यहाँ पे शांत रहने की बात हो रहा है, पेसिफाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पेसिफाई मतलब पी पर फोर पीस, तो यहाँ पे शांत करने की बात हो रहा है, ऑप्शन डी इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोवोक मतलब वर्ब मतलब गुस्सा दिलाना, हर प्रयास करना, यानी गुस्सा दिलाने का हर प्रयास करना, झगड़ा करा देना। कोई इंसान होता है, आप लोग समझते फूफा जी लोग हैं, कोई देख तो मत लेना, कॉमेडी में बोल रहे हैं कि फूफा जी बदनाम होते हैं कि झगड़ा करा देते हैं घर में आकर, इसलिए। ऑप्शन नंबर 6 में देखिए, और 6 में देखना है हमको, अब सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, इनडायरेक्ट में हमको डायरेक्ट में बदलना है। अब हमारा ऑप्शन ए क्यों सही होगा देख लेते हैं। ऑप्शन देख लिए, क्वेश्चन में है सेल, अगर डायरेक्ट में विल सेल हो तो इनडायरेक्ट में वुड बदलेंगे तो सेल विल होगा। यहाँ पे आई आई है तो विल वाला हम रख लेते हैं। सेल वाला भी होता है, विल ये देखिए आई के साथ सेल का भी यूज होता है, लेकिन कब होता है मैं मॉडल वर्ब जब कराऊंगा करा दूंगा उसमें, अभी हम लोग जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए हम जो विल वाला ऑप्शन है उसको रखते हैं, बाकी कट कर देते हैं। यहाँ पे वुड है, अगर हम इनडायरेक्ट में रहता तो हम वुड सही मानते, लेकिन ये डायरेक्ट में, इसलिए वुड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब एक कंफ्यूजन है, ए होगा कि सी होगा, कंफ्यूजन एकदम 100% है। देखिए यहाँ पे हिज है, हिज किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट होता है SON, ये क्या होता है फर्स्ट पर्सन, IV सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन, नो चेंज होता है, तो नो चेंज होता है। यहाँ पे द चाइल्ड हो गया, बच्चे, ही टॉय ऑफ द प्ले, बच्चे कौन, वो किससे, यहाँ पे वो ये ही क्या है, उसके लिए कौन, वो बच्चे, मतलब ये ही किसके अनुसार चेंज हुआ है, आपका सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है, और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है तो आई और वी में बदलता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के बात हो रहा है, यानी वो बच्चे के बात हो रहा है, तो अगर वी चेंज करते तो एक ग्रुप शो होता, तो कि गलत हो जाता, तो आई वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो आपके एथिम यानी माइंड में आएगा, तो यहाँ पे तो हिज क्यों सही हो गया, ही में नो चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि आपका पता है कि ये आपका ही, सी, ईट, दे, ये सभी नो चेंज में प्रयोग होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। लेकिन आप ध्यान, अगर ये डायरेक्ट में अगर ही सी होते हैं तो हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो नो चेंज करते हैं, लेकिन ये क्या है इनडायरेक्ट में है, हमको डायरेक्ट में बदलना है, तो डायरेक्ट में बदलने से पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको इनडायरेक्ट में बदला गया है। तो कैसे ये आपका ही बदला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द चाइल्ड वो बच्चे, इसलिए यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी आता है, इसलिए हम आई का यूज करेंगे। ऑप्शन ए ही इसलिए करेक्ट होगा, बाकी सभी एलिमिनेट हो गए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, इसमें भी वही चोल है, इसमें भी वही है, क्या है कि रूल फुली आपका क्या है, एडवर्ब है, तो वही आपका साइनोनिमस होगा जो एडवर्ब होगा, तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, वर्ब है, ये एक नाउन वर्ब हो गया। ब्लिसफुली हैप्पी हो गया, इसका होता है सैड, रिग्रेट हो गया, रूड हो गया, रूड से याद कर ले, बहुत रूड इंसान है, कभी खुश नहीं होता, हमेशा उदास बन के रहता है, वही होगा रिग्रेट, आपका सैनो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका इनडायरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग का है 9 नंबर। अब 10 नंबर का देखिए, इसको कैसे आपको याद करना है, ये आपका नाउन फ्रेज का क्वेश्चन है। देखिए सब्जेक्ट हो गया हंटर हो गया, वर्ब किल हो गया, ऑब्जेक्ट आपका पैराकिड्स हो गया, और यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि
यहाँ पे एक्सेसरी आपका भी नाउन है, हेड भी आपका नाउन है। मतलब यदि एक से ज्यादा नाउन आ जाए तो एक प्रकार का नाउन फ्रेज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलरली क्या है, आपका एडवर्ब है। कभी भी नाउन फ्रेज की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव ही बताता है। क्या, एडजेक्टिव बताता है। इसलिए हमारा यहाँ से इससे पहले ये पॉपुलरली को हम पॉपुलर कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, नाउन फ्रेज की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। अगर वर्ब रहता तो उसका विशेषता कौन बताता, आपका एडवर्ब बताता। क्योंकि हेड आपका भी नाउन है, एक्सेसरी भी आपका नाउन, दो नाउन एक साथ मिलकर क्या बना दे, नाउन फ्रेज। आपका पॉपुलरली हेड एक्सेसरी, यानी उसने पैराकिट्स को जो तो शिकार किया, क्योंकि पुराना समय में वो एक बहुत अच्छा टोपी बनता था 20वीं सेंचुरी के टाइम के, इसलिए उसने तोते के जो होता है उसको काट दिया, पंख शिकार करके काट दिया। तो यहाँ पे इसलिए नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि विशेषता एडजेक्टिव ही बताते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ये पॉपुलर को पॉपुलरली एडवर्ब को एडजेक्टिव बना देंगे पॉपुलर, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आई नीड सोम स्ट्रॉबेरीज ग्रो इन विच ऑफ गार्डन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, और नोटिस यानी आपको भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि एग्जामिनर में ने कंफ्यूज कर दिया है। आई नीड सोम स्ट्रॉबेरीज, क्या, विच वेयर, विच वर। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से विच वर क्या कर दिया, हटा दिया है। तो यहाँ स्ट्रॉबेरीज, और यहाँ पे देखिए वर्ब, और स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में पोजीशन का सेंस दे रहा है। पोजीशन का सेंस दे रहा है कि मैंने नोटिस किया है कि स्ट्रॉबेरी गार्डन में उग रहे हैं। आगे भी प्रोसेस रहेगा कि नहीं कि उसी पे स्टॉप हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, लास्ट में फल भी देगा, आपको सूख जाएगा, यानी प्रोसेस में ही रहेगा वो। इसलिए एक्चुअल में क्वेश्चन है आई नीड सोम स्ट्रॉबेरीज विच वर ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन, यानी मैंने नोटिस किया कि कुछ स्ट्रॉबेरी जो उग रही थी। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रोइंग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा इसका। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा, आई नोटिस सोम स्ट्रॉबेरीज विच वेयर ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन। मैंने नोटिस किया कुछ स्ट्रॉबेरीज जो उग रही थी, जो बगीचे में से एक है। लेकिन एग्जामिनर क्या किया है, विच वेयर को आउट करके कंफ्यूज कर दिया है। इसलिए कंफ्यूज किया है कि हमारा दिमाग पढ़ा था कि नोटिस हियर हो, तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। लेकिन वर्ब प्लस बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, ना कि नाउन प्लस बेयर इन्फिनेटिव का। और यहाँ पे पोजीशन के बाद बता रहा है, इसलिए यहाँ पे नाउन प्लस जेरंड करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउन प्लस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और विच वेयर और वर आ गया तो V4 का यूज होगा कि ही, ना कि V1 का प्रयोग होगा। ऐसे भी सेंस बैठ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ही अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा, इसलिए देयर का आपका हिज का प्रयोग हो जाएगा। तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन स्टैंड अप देखिए, अप फ्रॉम हिज मतलब चेयर, मीटिंग हो रहा है, मीटिंग क्या हो गया, एंड हो गया, तो चेयर छोड़ के सब उठ गए। वो चेयर छोड़ के उठ गया, ये आपका अप फ्रॉम हिज का मतलब हो गया वो अपना चेयर छोड़ के उठ गया। लेकिन यदि ऑप्शन बी अगर सही, ये तो होगा नहीं, देयर हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन ओपन ऑफ हिज चेयर मतलब मीटिंग खत्म होगा। अगर ओपन ऑफ हिज हम लगाते हैं तो मीटिंग खत्म होता तो उस चेयर पे खड़ा हो गया। तो आपको क्या समझते, फूल समझते, पागल समझते। अगर आपको पागल लोग ना समझे, इसलिए आप क्या करोगे, चेयर छोड़ के साइड में खड़ा हो जाओगे, इसलिए अप फ्रॉम हिज ही लगाओगे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। देखिए पिकिंग अप है, सोमन आपका सब्जेक्ट है, पिकिंग आपका क्या है, V4 है। V4 है, V4 तो कब लगाते हैं, जब इज आर एम होता या वाज वेयर होता, लेकिन वैसा नहीं है। तो यहाँ पे पिक को क्या करेंगे, पिक्स अप कर देंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए पोस्ट 14 में आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो आपका कोई पैसिव नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछ रहा है, तो रूल एग्जिट नहीं करता है। लेकिन यदि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपने से एक रूल बनाएंगे और प्लस कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है बता देंगे। ऑप्शन क्वेश्चन आ रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस बी प्रो ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। अब पैसिव में ऑब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया, बीन। अब भी फोर रहता है तो पैसिव बनाते हैं तो बिंग लिखते हैं, वही बिंग हो गया। अब भी थ्री हो गया, बाई हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन हो गया, गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में हैव क्या है, प्रेजेंट हैड पास्ट के लिए यूज होता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बीन कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन बिंग होगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाउड म्यूजिक है हैज बीन, यहाँ पे बिंग क्या कर दिया है, गायब कर दिया क्योंकि प्लेइंग है, प्लेड तो है नहीं कि बीन लगा देंगे, इसलिए यहाँ पे बिंग होना चाहिए, लेकिन डी में नहीं है इसलिए गलत हो गया। इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही में कुछ देखिए यहाँ पे वन और सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन पूछा है, आपका 15 नंबर का वही क्वेश्चन पूछा है। लिखा है फीलिंग एक्सप्रेशन रिमोर्स एंड रिकॉग्नाइज दैट वन हैव डॉन, यानी अपनी मिस्टेक से रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मेरे से ये गलती नहीं होना चाहिए था, यानी अपने जो मिस्टेक किया है उससे आप सैड हो, रिग्रेट फील रहे हो, आप पछतावा कर रहे हो कि ये मुझसे गलती कैसे हो गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये एक इडियम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक्चुअल इडियम होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न, लेकिन यहाँ पे क्या फोर्स दे दिया है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टेक द बुल बाय हॉर्न मतलब होता है, मतलब मुसीबत आए तो उसका सामना डट के करना, पूरा जी जान लगा देना उस मुसीबत से लड़ने के लिए, नहीं कि पीछे भाग गए, नहीं, मुसीबत को बुल का मतलब क्या हो गया, आप एक बैल से ही ले लीजिए। क्या होता है जब लड़ना लगता है कि आप उस पर कितना भी लाठी मार दो, लेकिन कुछ भी कर दो, क्या वो पीछे हटता है, नहीं, डट के आप पे वार करता है, मारता है, या रेड कपड़ा आपका देख कर उठा के पटक पटक कर मारता है। एक बुल आपका नाम के गेम भी होता है जिसमें छोड़ा जाता है, शायद 10 सेकंड अगर उस पर टिक जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा का इनाम मिलता है। तो उस पर क्या होता है, गेम होता है, कोई इंसान उस पर चढ़ता है, उस बुल पर क्या होता है, बैठ जाता है, बुल पूरा एकदम हर प्रयास करता है उस इंसान को पटकने के, लेकिन वो इंसान क्या होता है, उसको डट के सामना करता है क्योंकि उसको प्राइज जीतना है, तो पूरा सिंह पकड़ के अपना जी जान लगा देता है, कुछ भी हो जाए मैं इस बुल को पे से नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि प्राइज का सवाल, अगर गिर जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, चोट भी लगेगा। तो यही गेम से ऐसे इसको आप याद कर देना कि टेक द बुल बाय द हॉर्न, कोई मुसीबत आए उसका डटकर सामना करना। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए पद्मश्री का बात हुआ है, पद्मश्री किसको दिया जाता है, कोई सम्मानित पर्सन को ही दिया जाएगा, नहीं कि कोई गुंडा को, चोर को, परेशान करने वालों को दे देंगे, इसलिए गैंग होगा नहीं। आपका एक्सप्लोर और न्यू एरिया के लिए कोई एरिया खोजे उसके लिए तो नहीं होगा ना, जो फ्यूचर के बारे में बात कर ना, जो पास्ट के बारे में बात करे उसको तो नहीं दे देंगे, जो सम्मान हो के, जिसको सम्मान के भाव से लोग देखें, जिसके बारे में लोग अच्छा कहें कि वो इंसान बहुत अच्छा है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लोग बहुत अच्छा कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या भीमराव अंबेडकर होंगे, ये सभी के बारे में अच्छा करते हैं, ऐसे सम्मानित इंसान को ही पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए हमारा पैंथियन आपका ग्रुप ऑफ रिस्पेक्ट, फेमस, ऑनेस्ट पीपल, ये सभी क्वेश्चन होगा। कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहा है, आप एसएससी सीजीएल मेंस में भी एक क्वेश्चन था, मैंने जब एक्सप्लेनेशन कराया था उसमें बताया भी था कि एक कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, इसलिए कलेक्टिव नाउन जब मैं नाउन का रिवीजन कराऊंगा उसमें स्पेशल कलेक्टिव नाउन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कराऊंगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडवर्टाइजिंग पेन डिज नॉट जनरेट, मतलब ये किसी प्रकार के इफेक्टेड नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ये फ्लॉप हो जाएगा। मींस फ्लॉप, फ्लैट, देखिए फ्लैट मीन्स आपका फेल है, तो देखिए यहाँ पे
फेल कौन होता है? जब फ्लॉप होते हैं मतलब आप फेल हो जाइएगा, इसलिए फेल फ्लेट आपका इडियम से ऐसे याद कर देना, प्रभावित नहीं होना, नोट इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि इसका मीनिंग यही है कि लोग आपके कैंपेन से नहीं खुश हैं, आपके इंटरेस्ट नहीं है कैंपेन से, आप कितना भी ट्राई कर दीजिए वो फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फेल फ्लेट ऐसे याद कर लेना। देखिए 25 में वही बोले, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछ रहा है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने रूल बना दिया, अगर रूल हटाइए, हमको रूल नहीं पता है। तो अगर क्वेश्चन में है बीन और टेस्ट टीजिंग है तो आपने पढ़ा है कि अगर B4 है उसको पैसिव में करते हैं तो बिंग प्लस B3 होता है। तो बिंग प्लस B3 का देख लेते हैं क्वेश्चन। ये वाज है, वाज के यहाँ पे पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वाज वाला चला गया, तो इज वाला चला गया। यहाँ पे क्या किया, बीइंग गायब कर दिया, ये भी चला गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में है, अब बीइंग भी है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक अनाउंस किया गया। लॉबी क्या है? लॉबी घर पे चारों ओर एक कमरा ही होता है, लॉबी जो राउंड सर्कल एरिया चारों ओर घिरा होता है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रहा है नहीं, इन का प्रयोग जो चारों ओर से घिरा होता है उसके लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑन मतलब फ्लैट के लिए करते हैं, इनटू डायरेक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए जो जारी होता है उसके लिए। लेकिन लॉबी की बात हो रहा है, मीटिंग जहाँ होता है या कोई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं घर के अंदर जो चारों ओर से घेरे होते हैं उसके लिए, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट कैसे, जैसे कि स्पीकर वार्तालाप कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, लड़ाई हो गए। वो बात जो होता है डिबेट जो हो रहा है, अब वो क्या हो गया, लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो जो स्पीकर क्या करेंगे, बोलेंगे कूल डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए, लड़ाई मत कीजिए, अपने बातों को ध्यानपूर्वक शांति से लिखिए। क्या, कूल डाउन हो जाइए, ऑप्शन है इसलिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीओ अपलोगी साउंड, यानी सीओ जो है कि माफी मांगे हैं, उनके माफीनामा में लग रहा है कि दिखावटी है, उनके कोई माफीनामा इफेक्टिव नहीं है। वो अपने गलती से बचने के लिए वो जानबूझ के नहीं होता है, एक माफीनामा जारी किया जाता है कि कोई गलती करते हैं आप लिखित दीजिए कि आप अपने गलती को स्वीकार करते हैं। तो वही अपने वो गलती से बचने के लिए यानी माफी मांग लिए हैं। उनके सॉरी में कोई इफेक्टिव नहीं लग रहा है कि वो दिखावटी में ऐसे ही दिखावटी करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए वो सॉरी बोल दिए हैं, इसलिए। और सिंसियर मतलब ऑनेस्ट, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सुपरफिशियल भी मतलब ही होता है दिखावटी, नोट इफेक्टिव हो गया, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब दुर्लभ हो जाता है। सुप्रीम मतलब आपका हाईएस्ट पर्सन, उच्चतम व्यक्ति। यहाँ पे उच्चतम व्यक्ति का तो बात हो नहीं रहा है, सुप्रीम का बात हो नहीं रहा है, सर्वोच्च इंसान के बात हो नहीं रहा है। यहाँ पे वैसे व्यक्ति की बात हो रहा है जो दिखावटी है, वो ऐसे ही दिखावा करने के लिए सॉरी बोल दिया है, उसके सॉरी में पश्चाताप जो होता है नहीं दिख रहा है, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जो दिखावटी है, इसलिए सुपरफिशियल, ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये क्लोज टेस्ट पहेली के बारे में आधारित है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैलेंज है इन्हें। देखिए ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेट से भी सिखाऊंगा और मीनिंग के साथ ही। बताइए पहेलिया जो होता है, पजल क्या करता है, आपके दिमाग को डिस्ट्रॉय करता है या डिसॉल्व करता है, आपके दिमाग को चैलेंज देता है कि कैसे आपको करना है, आपको दिमाग को बूस्ट करता है, वही बात हुआ। फर्स्ट में लिखा ही है कि जो पहेलिया है कि बात को हो रहा है, ये पहेलियाँ सोचने और हमारे दिमाग को क्या चैलेंज देती है ताकि लॉजिक को समझे जा सके, लॉजिक को समझा जा सके, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। देखिए सेकेंड क्लोज टेस्ट में क्या है, हमको देखिए वही बोले। अब पहेलिये के बारे में बताएं तो पहेलिये पे ही हमेशा आधारित क्वेश्चन रहेगा। देखिए हमेशा सही चीज़ों के लिए लॉजिक वर्ड को खेल, मिस्टीरियस या उनको विभिन्न रूपों में यूज करते हैं। जो पहेली होते हैं जो हमारे ब्रेन को एकदम शार्प बनाता है,
उसके चैलेंज देता है और विभिन्न उसके जो रूप होते हैं, कैसे क्या करना है, हमारे माइंड को कैसे इथी करना है वही बताती है। फॉर्म्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए वही है, यहाँ पे पहेली करने में कुछ नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग में बता चेज में क्या होता है, अपने चेज मतलब वो शतरंज का खेल जब चेज करते हैं क्या, वो भी एक पहेली ही टाइप के है, उसमें भी क्या करते हैं चेज ही किया जाता है वही, इसलिए हमारे ये ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन में वही क्या पहेली के बोला है कि स्टिमुलेशन और कॉग्निटिव फैकल्टीज एंड इनकरेजिंग अस टू क्या अप्रोच प्रॉब्लम, अप्रोच मतलब तरीका होता है, हमारी दृष्टिकोण होता है, हमारे जो ढंग होता है कैसे क्या करना है, कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या चेंजेस लाना है, वो सभी उसी के बारे में इसमें है, इसलिए हमारे ये ऑप्शन अप्रोच हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन है, इसमें बोला है कि जर्नी है, यानी क्या है, बोला है कि पहेली वर्ड के अलग अलग तरीके को देखने के लिए, यानी पहेलियाँ जो हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज से देखने के लिए हमारे माइंड को क्या करती है, इनवाइट करती है कि आयो सॉल्व करो और मेरे ढांचा को समझो, कैसे क्या करना है, क्या प्रकार लगाना है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो सभी को बताती है, यानी वो इनवाइट करती, आमंत्रित करती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस पैसेज में हम टेडी बियर और बारबी के टॉय के बारे में बताया गया है, यानी कंप्लीट उस टेडी बियर बारबी के कैसे क्या हुआ, कैसे पॉपुलर हुआ, या क्या उसका थीम था, वो सभी इस पैसेज में बताया गया है। चलिए वीडियो को यानी क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कैसे क्या करना। फर्स्ट में देख लीजिए वही बोले, यानी उस टेडी कैसे पॉपुलरिटी हुआ, कैसे उसका निर्माण हुआ, उस यानी कंप्लीट पैसेज यही टॉय पे आधारित थे, उसी के इर्द गिर्द के बारे में। देखिए पैसेज के नियम क्या कहता है, क्या पैसेज के नियम बहुत, देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पैसेज को डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहीं वो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। रूल है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर जाके पैसेज को पढ़िए, तब आपको समझ आएगा कि क्या कैसे करना है, कि समझ आएगा और टाइम भी आपका बचेगा। क्योंकि अगर पैसेज पहले से आप पढ़े रहेंगे ना, सॉरी, क्योंकि पहले क्वेश्चन देखे रहेंगे, जब पैसेज स्टार्ट करेंगे तो उसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी बनेगा, वही होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि किस घटना के कारण टेडी बियर की पॉपुलरिटी हुई है, किस इंसिडेंट के कारण, वही हाल है। अब देखिए क्वेश्चन हमको तो समझाना है आपको, एग्जाम में क्या करना, पांचों क्वेश्चन पढ़ लेना, तो पांचों क्वेश्चन आप पढ़ कर तब क्या करना, यहाँ पे आना, तो पैसेज पढ़ना। तो वही देखिए लिखा है, देखिए लिखा है टेडी बियर इमर्ज अर्ली 20th सेंचुरी इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट इवॉल्विंग यूएस प्रेसिडेंट। देखिए यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का एक पकड़े गए भालू को गोली से मारने से इनकार कर दिया, तो उसके कारण हंटिंग के कारण उसकी पॉपुलैरिटी हुई, कैप्चर हो गया, पब्लिक इमिग्रेशन हुए, जिसके कारण उसके पॉलिटिकल कार्टून ये सभी बनने लगे। वहां से इस टेडी बियर के ये थी हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट रिफ्यूजल ऑफ सूट ऑफ कैप्चर बियर, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। अब लिखा है कि व्हाट फैक्टर इंसर्ट बारबीज कंटिन्यू रिलेवेंस अक्रॉस डिकेड, यानी यथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए इसमें बोला है कि कौन से रीजन से डिकेड तक बारबी की रेलेवेंस बनाए रखना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पढ़िए, aggressive advertisement campaign, television promotion and continual renovation ensured Barbie and relevance across decades।
यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट है, हो गया। अब थर्ड नंबर में क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा ऑप्शन इसका पैसेज का बेस्ट कैप्चर होगा। यहाँ पे कैप्चर के कारण देखिए, वही एक कल्चर वाइब, टेडी और बारबी के पॉपुलरिटी के बारे में, उनकी कनेक्टिविटी के बारे में, बोर्ड ऑफ कल्चर वेरी के बारे में, यही सब बताया है। जब यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्पाइट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडेंटिटी वन एम्बॉडिंग इमोशनल कंफर्ट, यही सब बताए उसकी कैसे पॉपुलरिटी हुआ या कैसे उसके मीम्स बने, यही सब बारे में बताया गया है, इसलिए हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसके 19 का क्वेश्चन के क्या पूछा है, इसका मेरा नियर मीनिंग, इसका मीनिंग पूछा है, इसका कुछ नहीं मीनिंग है। देखिए इसमें ट्रांसेंड इस तरह पढ़ना है, ट्रांसेंड ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर मतलब आगे भेजना, और सेंड मतलब भी आगे बढ़ना या भेजना ही होगा। तो इससे अब क्या है, सरफेस और गो बियॉन्ड भी इसका भी अर्थ होता है कि आगे बढ़ना या भेजना, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरे सॉरी 20 नंबर में क्वेश्चन था टाइप ऑफ सेंटेंस का, वो मैंने इसमें ऐड करना भूल गया, ध्यान नहीं आया मुझको, माफ करना। उसका शायद सिंपल सेंटेंस उसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये थी वीडियो में जब लाइव का ओलिव लाइव का आएगा मॉक, उसमें सॉल्यूशन उसका स्पेशल मैं करा दूंगा, ध्यान नहीं आया उसको, इसलिए मैंने उसको ध्यान ही नहीं आया, ऐड नहीं किया उसको। अभी ध्यान आया कि क्वेश्चन था उसको ऐड करना था मुझको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, टाइप ऑफ सेंटेंस से था, क्योंकि पैसेज में मैक्सिमम पूछ रहा है। एग्जाम में तो मैंने नहीं देखा, एग्जाम में बहुत कम देखा, मेंस में भी पूछा नहीं था। देखिए इसमें यूबीआई सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन है, उसकी पॉलिसी के बारे में, ये सभी पैसेज में वही रूल बताया। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, तो उसके बाद पैसेज के पढ़िए। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, हाउ कैन यूबीआई हेल्प रिड्यूस स्ट्रक्चर इन इक्वलिटी इन सोसाइटी, यानी कैसे रिड्यूस मतलब आपका यूबीआई सोसाइटी में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के कैसे कम किया जा सकता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आइएगा, देखिए बोला है कि यहाँ पे डायरेक्ट यूबीआई में, देखिए यूबीआई में डायरेक्ट बोला है कि जब क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें है कि महिलाओं को समानता देना पड़ेगा, जो विकलांग है उसको देना पड़ेगा, मार्जिनाइज ग्रुप जो है वो मार्जिनाइज, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि महिलाओं को आपको देना पड़ेगा सहायता, विकलांग है उसको देना पड़ेगा, और हैंडीकैप्ड जो हैं वही यानी मदद करना पड़ेगा, सभी को समान रूप देखना पड़ेगा, तब आप उसको सहायता दे सकते हैं। अब देखिए देखिए वाई हैज यूबीआई गेन रिन्यू अटेंशन इन रिसेंट ईयर, यानी हाल फिलहाल प्रेजेंट ईयर में यूबीआई को क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है, इंटेंशन दिया जा रहा है, यही सब के बारे में क्वेश्चन भी है। मार्केट, क्योंकि वहाँ पे यूबीआई में मैंने क्वेश्चन लेवल में पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे लेबर के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टेक्निकल भी बढ़ रहा है, टेक्निकल एडवांसेड भी इम्प्रूव हो रहे हैं, इसलिए उसका दिया जा रहा है, इतना वैल्यू दिया जाए, ध्यान दिया जाए। अब इसका प्रीकेरियस, केरियस हमको ध्यान देना है, केरियस को केयरलेस से ध्यान दे दें। जो केयरलेस होते हैं क्या वो कैसे रहते हैं, बहुत रिस्की होते हैं, उनका कोई ढांचा नहीं होता कब क्या कर देंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी। ऐसे देखिए वर्ड को जब तक आप तोड़ के खुद से याद नहीं कीजिएगा, वो वर्ड आपको परेशान करता रहेगा। देखिए कितना अच्छा है, प्री केरियस, केरियस रिस्क है, जो केयरलेस हो, रिस्क लो, रिस्क, देखिए रिस्की, ROU इसको रिस्क पड़ी, RIOUS रिस्की, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें टाइटल देखिए, टाइटल पूछा है, इसका मेन टाइटल क्या है। देखिए इसका टाइटल ये है कि यूबीआई के बारे में बता रहा है कि कैसे क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन को बता रहा है, मॉडर्न लेबर मार्केट एंड एड्रेसिंग इनकम को, उनके असमताओं को कैसे, इनइक्वलिटी को कैसे कम किया जाए, उसी के बारे में बताया है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है कि मॉडर्न लेबर मार्केट, एड्रेसिंग इनकम इक्वलिटी, आपका टेक्नोलॉजी एडवांसेड, इसी के बारे में बताया गया कि यूबीआई को क्या इंटेंशन मिल रहा है उसी के कारण हाल फिलहाल में, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए थोड़ा ये लंबा वीडियो हो गया क्योंकि ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन था। अगर इसको हम अच्छा से आपको नहीं समझाते तो आपको प्रॉब्लम होता, और कहीं ना जाने कहीं एग्जाम में यदि इसी बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान आएगा कि वहां पे मैंने नहीं समझाया, इसलिए आपको निगेटिव यानी स्कोर जितना आना चाहिए नहीं आ सकता। इसलिए मैंने हर चीजें हर पहलू को अच्छे से एकदम आराम से समझाया हूं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और जो नया चीज नहीं पढ़े होंगे उसको भी इस वीडियो में सिखा दिया हूं। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और कैसा ये वीडियो लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, क्योंकि जब तक आप कमेंट में नहीं बताओगे आपके क्या वीकनेस है और आपको क्या नीड है वो मुझको पता नहीं चलेगा। जिससे अगर पता नहीं चलेगा तो शायद मैं वैसा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपने जो कमियां हो या जो चीज़ का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे और कल 1000% एसएससी सीजीएल के न्यू पैटर्न आधारित आपका इंग्लिश का स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा। और आज के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, एक भाई भी हैं उनका वो भी परेशान हो रहे, लेकिन पक्का कॉल आ जाएगा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बोल देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और इसको पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।